आखिर केरला स्टोरी मूवी में ऐसा क्या है जो कश्मीर फाइल से भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, और क्यों इस मूवी को बैन करने की बात पूरी इंडिया में हो रही है, और बैंकॉक की ये खूबसूरत लड़की आखिर कौन है जो हॉटनेस के मामले में दीपिका को भी पीछे छोड़ रही है। SRK और SS राजामौली ने कैसे पूरी दुनिया में भारत का नाम किया रोशन, जिसे देख मोदी जी भी उनकी तारीफ करते नहीं रुक पाए। फिर फाइल्स के बाद अब इस मूवी ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। दरअसल हाल ही में केरला स्टोरी पूरी इंडिया में बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। 26 अप्रैल को जब केरला स्टोरी का ट्रेलर लॉन्च हुआ तभी से वो कंट्रोवर्सी में आ गया। इस ट्रेलर में केरला की उन हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों की कहानी है जिनको पहले इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और बाद में उन्हें बनाकर यमन और अफगानिस्तान भेज दिया गया। लेकिन इस फिल्म की बात को लेकर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है उसके टीजर का ये पार्ट। इसमें दावा किया गया है कि केरला की 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट करके इसमें भर्ती किया गया। इस कहानी में एक लड़की है शालिनी उन्नी कृष्णन, जो बाद में फातिमा बीबी बन जाती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि 3 लड़कियां हॉस्टल में रहती है। वहाँ एक मुस्लिम लड़की आती है, इनके साथ उन 3 लड़कियों की दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो मुस्लिम लड़की किसी एजेंट का हिस्सा रहती है और उस मुस्लिम लड़की ने इन्फ्लुएंस करके उन तीनों लड़कियों को मुस्लिम लड़के से फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करती है और उनकी शादी कर देती है, जिसके बाद उन्हें सीरिया भेज दिया जाता है। वहाँ पर वो लोग पकड़े जाते हैं। पुलिस ने उनसे सवाल पूछा कि तुमने यहाँ क्यों ज्वाइन किया, तब उन लड़कियों ने जवाब में कहा, मैं कैसे शालिनी से फातिमा बीबी बन गई और मेरे जैसी हजारों लड़कियों जो रेगिस्तानों में दफन है उन सबके साथ आखिर क्या हुआ था। सुदुप्ता सेन द्वारा निर्देशित इस मूवी ने सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसकी तरह सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये खूबसूरत लड़की कौन है? अगर आप सोच रहे हैं ये कोई मॉडल है तो आप गलत है। दरअसल ये बैंकॉक में स्ट्रीट फूड बेचती है। इसकी बनाए हुए एग्स और बनाना रोटी सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ये पिछले 5 साल से स्टॉल चला रही है और इसके रोटी बनाने का तरीका देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये इतनी एक्सपर्ट है कि मिनटों में अपनी डिश तैयार कर देती है। खाने में भी बहुत ज्यादा डिलीशियस होती है, जिसका अंदाजा इसकी पॉपुलैरिटी से भी समझ सकते हैं। और यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स हमारे सोच से भी आगे जाने वाले हैं। इसके आने वाले पठान वर्सेस टाइगर मूवी में विलेन के रूप में टॉम क्रूज से भी बड़ी सुपरस्टार की एंट्री होने जा रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि टाइगर वर्सेस पठान मूवी, जिसे लोग सस्ता सिविल वॉर बोल रहे थे, उसमें टाइगर और पठान की कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। हालांकि इस मूवी में सलमान और शाहरुख आपस में नहीं लड़ने वाले हैं, बल्कि ये लड़ते हुए दिखाई देंगे एक्टर जैसन मामोआ से, जो कि DC यूनिवर्स के अंदर एक्वामैन और गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाई दिए। जिससे एक बात साबित होती है कि बॉलीवुड का स्पाई यूनिवर्स अब लेवल अप होकर हॉलीवुड तक जा रहा है। और पठान के सक्सेस के बाद ये स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी बजट की फिल्म होने वाली है, जिसमें एक्वामैन क्या इन दोनों खानों को बुरी तरह से पछाड़ने वाला है। वैसे टाइगर वर्सेस पठान में जैसन मामुआ के होने की खबर पक्की नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि ये सच भी हो सकता है, क्योंकि जब टाइगर और पठान एक ही मूवी में होंगे तब उसका विलेन भी तो तगड़ा होना चाहिए। और इसी फैंस को हेल्प करने वाले सोनू सूद क्यों लिए इस पॉलिटिकल पार्टी से घूस। आवर फेवरेट एक्टर SRK और SS राजामौली ने कैसे दुनिया के टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में अपनी जगह बनाई। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा दुनिया के टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट जारी की गई, और इस लिस्ट में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के साथ साथ फिल्म डायरेक्टर SS राजामौली को भी जगह मिली। इसके अलावा जो बाइडेन, किंग चार्ल्स, ट्विटर और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क का भी नाम शामिल है। बॉलीवुड के ये हीरोइन ने बाप और बेटे दोनों के साथ किया बिस्तर गर्म। एक्ट्रेस सेलिना जेटली एक समय बॉलीवुड का एक जाना माना नाम थी, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन अब उनके ऊपर बहुत ही गंदे किस्म के इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्होंने बाप और बेटे दोनों के साथ संबंध बनाए। ये इल्जाम उमेर संधू नाम के एक शख्स के द्वारा लगाया गया। इस शख्स ने ट्विटर पर लिखा था कि सेलिना एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कई बार पिता फिरोज खान और बेटे फरदीन खान दोनों के साथ सोई है, जिसको देखकर सेलिना को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उमेर संधू के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात तक कर डाली। अगर हम इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ पानी पिए तो क्या होगा? इतना तो आपको मालूम ही है कि पानी हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हम सिर्फ पानी पर जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खाना और पानी दोनों छोड़ने पर जहां हम सिर्फ 2 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं, तो वहीं अकेले पानी पीकर रहने से हम ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ही जिंदा रह पाएंगे। वैसे इन 3 महीनों की जिंदगी आसान नहीं होगी, क्योंकि इस बीच हमें भयंकर कष्ट से गुजरना होगा और हमारी बॉडी का सारा फैट
धीरे धीरे कटकर उतरने लगेगा। इतना ही नहीं, इसी तरह से आगे कंटिन्यू करने पर हमारे शरीर में जरूरी मिनरल्स की कमी और भयंकर कमजोरी आने से हमारी मौत हो जाएगी। लेफ्ट हैंड से लिखने वाले लोग आखिर जल्दी क्यों मर जाते हैं? 1989 में द अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपना काम बाएं हाथ से करते हैं वो लगभग 9 महीने कम जीते हैं उन लोगों के मुकाबले जो राइट हैंडेड होते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया की ज्यादातर चीजें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से ही बनाई जाती है, जिससे लेफ्ट हैंडेड लोगों को जीने में परेशानी होती है और उनमें एक्सीडेंट्स के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।